छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर पहुंची, जहां उन्होंने बरतारा गांव में स्थित विनोबा सेवा आश्रम में आयोजित आशीर्वाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल शाहजहांपुर जिले की सदर तहसील बरतारा गांव में विनोबा सेवा आश्रम का आज 40वां स्थापना दिवस था, जहां पर विनोबा सेवा आश्रम के संस्थापक यश भारती और जमुना लाल बजाज पुरस्कार प्राप्त समाज सेवी रमेश भैया ने आश्रम में आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आश्रम में पहुंची, जहां सबसे पहले विनोबा जी की प्रतिमा के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद आश्रम की ही गौशाला में पहुंचकर गायों की भी सेवा की। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आश्रम में ही किसान महिलाओं के द्वारा सजाए गए विभिन्न प्रकार के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने महिला किसानों और किसान उत्पाद संगठनों के प्रतिनिधि और टीबी रोगियों से भी मुलाकात की। अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि समाज को आज नई दिशा देने की आवश्यकता है। समाज के लाचार, बेसहारा, बुजुर्ग, बच्चे, अशिक्षित, कुपोषित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह अभूतपूर्व है। उन्होंने समाज सेवा से जुड़े विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे कार्य करने से समाज में जो संदेश जाता है वह जन जागृति का कार्य करता है। आज देश के प्रधानमंत्री ने जब स्वयं हाथ में झाड़ू पकड़ी तब पूरा देश अपने मुखिया के पीछे चल पड़ा और स्वच्छता अभियान आज देश में जन जागृति अभियान के तहत स्थापित हुआ है। उन्होंने विनोबा सेवा आश्रम द्वारा केजी से पीजी तक चलाए जा रहे शिक्षा अभियान की सराहना करते संस्थान के अधिष्ठाता रमेश भैया को बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान देश में स्वच्छता, सेवा, समर्पण के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर जोर देने का आग्रह भी किया। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका की खास रिपोर्ट। लेकिन आ नहीं पाए। 1-1.5 महीने पहले आदरणीय भैया जी राजभवन में आए थे और उन्होंने बताया कि हमारे 40 साल पूर्ण हो रहे हैं 18 जनवरी को और आप आइए। तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी। कल हमारे एडीसी ने मुझे बताया कि विमान तो जा ही नहीं सकता है, हेलीकॉप्टर की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि इतना कोहरा है, तो आप कार्यक्रम रद्द कीजिए। तो मैंने कहा कि क्यों भाई, सड़क तो है ही नहीं है, आकाश के बदले सड़क से जाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।